अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं बखर आई हुई हूँ अपनी भाभी की ईदी देने के लिए। तो आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो जल्दी से जाके मेरे चैनल आबिद फाती को सब्सक्राइब भी कर लो और वो व्लॉग भी देखो। और मैंने अपने चैनल पर अपनी भाभी की ईदी भी आप लोगों के साथ शेयर किया, तो वो भी आप लोग व्लॉग देख सकते हो। तो यहाँ पर जी बस नाश्ते का टाइम हो रहा था। भाभी ने तो कहा था कि मैं पराठे बना देती हूँ और यहाँ हलवा पूड़ी मंगवा देती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लाइट से नाश्ता करते हैं, तो मैंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं तो बस चाय बिस्किट ही खाऊंगी। फिर भी भाभी ने इतनी सारी चीज़ें मंगवा दी थी, तो अब बस हम नाश्ता करते हैं। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपने भाभी के घर का जो छोटा सा मिनी गार्डन है ना यार, माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी फुप्पो ने ये पौधे लगाए हुए हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है कि मुझे गार्डनिंग का और प्लांट्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो ये चीज़ें मुझे इतनी अट्रैक्ट कर रही थी। और ये फिर भाभी ने मुझे बाद में वीडियोस बना के सेंड की थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे ये फ्लावर्स हैं। और यहाँ पर ना मुख्तलिफ़ किस्म के फल भी लगे हुए हैं, अंजीर का भी पौधा लगा हुआ है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी समझ भी नहीं आई। तो ये अनार है, ठीक है। और मैंने यहाँ ना इनके अपने घर के लगाए हुए फालसे भी खाए थे, सीरियसली इतने मज़ेदार थे, यमी थे। और जो घर की चीज़ है ज़ाहिर है उसका तो फिर मज़ा ही अपना है, चाहे वो सब्ज़ी हो फल हो। तो ये अनार हैं छोटे छोटे से, तो अभी पके नहीं हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह यहाँ से कुछ ज़मीन ही इतनी अच्छी है कि यहाँ पे पौधे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे थे, ठीक है। और बाकी मेहनत का भी कमाल है क्योंकि उनकी फूफो बहुत मेहनत करती हैं। वो 24 घंटे अपने प्लांट्स को प्रॉपर टाइम देती हैं, पानी देती हैं, उनकी केयर करती हैं। बहुत उनको भी शौक़ है ना हमारी तरह। वो तो कह रही थी कि पौधे ले जाओ, लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं, यहाँ की ज़मीन का भी फ़र्क होता है। तो ये देखिए ये इतने ज़्यादा माशाल्लाह फाल से लगे हुए हैं। तो फिर ये उन्होंने हमें तोड़ के दिए थे, तो हमने वो भी खाए थे, पर वो मैं क्लिप लेना याद नहीं मुझे रहा। तो बस आप लोग अब देख के इंजॉय करो। और आप लोग भी कमेंट में बताना कि किस किस को मेरी तरह गार्डनिंग का शौक़ है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, पापा को बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जब मैं बखर गई तो फिर मुझे पता चला कि मेरी भाभी की जो फुप्पो है ना उनको भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये फाल से बड़े यमी थे, इनको मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। तो बस आप लोग भी इंजॉय करो।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये रेतला इलाका है, तो यहाँ पे ना दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है क्योंकि रेत सही गर्म हुई हुई होती है और उसकी वजह से हीट सारा दिन बहुत ज़्यादा होती है। तो आज भी गर्मी सही टका के पड़ रही थी और इसीलिए मैं चाय नहीं थी पी रही, हालांकि सारे बड़े चाय पी रहे थे। तो कभी मेरी भाभी मुझे जूस बना के दे रही थी, कभी कुछ ठंडा खिला रही थी। तो यहाँ पे भी ना उन्होंने मुझे खीर बनाई हुई थी तो वो दी और उसके अंदर उन्होंने मुझे आइसक्रीम डाल के दी और ये उन्होंने कहा कि ये ट्राई करो तुम्हें कैसा फ्लेवर लगता है। ज़ाहिर है उन्होंने ये कॉम्बिनेशन दोनों चीज़ों का काफ़ी बार ट्राई किया हुआ है, उनको बड़ा पसंद है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा था तुम भी ट्राई करो, तो सीरियसली यार मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। इसका बड़ा थिक सा एक टेक्सचर बन गया था और आप लोग भी ट्राई करना इस कॉम्बिनेशन को और आप लोग फिर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना। तो अब टाइम हुआ है जी दोपहर के खाने का, और दोपहर की दावत हमारी की थी जो मेरी भाभी की चची है ना उन्होंने, और एक ही घर में उनके चाचू रहते हैं, दो चाचू हैं जिनमें से एक की डेथ हो गई है, ठीक है, और बाकी दोनों चचियाँ जो हैं वो एक ही घर में इन्हीं के साथ रहती हैं। तो उन्होंने हमारी दावत की थी और सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई किया चिकन जलफ्रेज़ी जो कि बड़ी ही मज़े की थी। और चिकन जलफ्रेज़ी तो मज़े की थी ही थी, और ये दही भल्ले भी बड़े मज़ेदार थे जो कि सबके फेवरेट होते हैं, और मुझे पता है इस टाइम सबका दिल कर रहा होगा दही भल्ले खाने को। तो बस जल्दी से जाएं और आप लोग भी अपने लिए दही भल्ले बना लें। अगर इसकी रेसिपी लेनी हो तो मेरे चैनल लाइव विद फ़ाती पे जाके भी आप लोग ले सकते हो, और ये भी बड़े मज़े के थे। वैसे तो दही भल्ले हर एक को बनाने आते हैं, और लेकिन यह है कि टेस्ट का डिफरेंस काफ़ी होता है। तो ये भी बड़े मज़े और बड़े ही ना डिफरेंट से इसका फ्लेवर आ रहा था, तो बड़े स्पाइसी से थे, और आपको पता है कि आपकी बहन को स्पाइसी खाना तो बहुत पसंद है। लास्ट में बारी आती है जी ठंडे मीठे कस्टर्ड की। तो ये जो ऊपर आप लोगों को डेकोरेशन नज़र आ रही है ये चॉकलेट सिरप के साथ इन्होंने की हुई है। आए जी मिल के शाम का खाना खाते हैं, और शाम का खाना मेरी भाभी ने ही बनाया था। उन्होंने खाने में बनाया था जी चिकन, बड़ा ही मज़ेदार सा, और साथ में सीख कबाब उन्होंने मंगवा लिए थे, साथ रायता बना लिया था। भाभी ने सालन भी मज़े का बनाया था, और ये कबाब भी मुझे बड़े मज़े के लगे थे, स्पाइसी थे ना तो मुझे बड़े अच्छे लगे थे। तो उसके बाद अभी दोपहर को इतनी गर्मी थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था, लेकिन शाम को इतना शदीद तूफ़ान है, आंधी आई है और बड़ी शदीद बारिश हुई है, और जो छत पे मैं अम्ब्रेला लेके वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया ना वो तब भी बूंदाबांदी हो रही थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले आप लोगों के साथ अपनी लुक शेयर कर लेती हूँ कि आज मैंने कौन सा ड्रेस पहना है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है, लेकिन ये वही ड्रेस है जो मैंने ईद की शॉपिंग में आप लोगों को दिखाया था। शाम की गई हुई लाइट अब आई है, तो अब कोई पता नहीं है लाइट फिर ना चली जाए। बस अब हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, उसके बाद वॉक करेंगे और भाभी और उनकी कज़न्स के साथ गप्पे शप्पे लगाएंगे, क्योंकि सुबह हमने निकल जाना है घर के लिए, तो उनके साथ अब टाइम स्पेंड करेंगे। गुड मॉर्निंग जी। तो बस मैं ना खाना खाने के बाद वॉक करने के बाद रात को सो गई थी, तो उसके बाद सुबह उठते ही फटाफट से हमने नाश्ता किया है और उसके बाद हम निकल गए हैं घर के लिए, क्योंकि भाई पीछे अकेले थे। तो वैसे तो कोई इशू नहीं था, लेकिन फिर भी घर की थोड़ी बहुत फ़िक्र तो होती है, तो इसीलिए हमने कहा कि टाइम से घर पहुंच जाएं। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की, बड़ा मज़ा आया उनके साथ टाइम स्पेंड करके। तो लेकिन अब घर जाना भी मजबूरी है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि टाइम से निकलते हैं। तो हम ना तकरीबन 5 बजे ना 5:30 घर से निकल गए थे। तो अब हमने जी रास्ते में गाड़ी रोकी और मैंने सोचा अब आप लोगों को ना दरिया चनाब ज़रा करीब से दिखा देती हूँ। हालांकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाया था, तो अब मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं थी, और क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ों से बहुत खौफ आता है, और इस टाइम भी मेरे हाथ लिटरली कांप रहे थे, और मम्मा मुझे कह रही थी बस करके मोबाइल ही ना गिरा देना। तो मैंने कहा नहीं, मैं ना आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो ये है जी दरिया चनाब, कुछ इस तरह का नज़र आता है।
आते हुए गर्मी बहुत शदीद थी और गर्मी फील भी बहुत हुई थी, बड़ा बुरा हाल हुआ था आते हुए, लेकिन जाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि अभी रात को ही बारिश हुई है, तो अभी भी कहीं कहीं बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है, और तो सुकून से हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो बस अब घर जाते हुए मुझसे व्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं होगा क्योंकि थकावट इतनी हो गई है। और बाकी ये है कि जितनी मर्ज़ी अच्छी मेहमान नवाजी हुई हो आपकी, जितना मर्ज़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हो, लेकिन घर जैसी बात फिर अलग ही होती है और घर जाने की खुशी भी अलग ही होती है। तो बस अब इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर याद से कर लेना है, ठीक है। और मेरे चैनल आबिद फ़ाती को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।